हेलो बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 चैप्टर 7। इसमें हम पाठ 6 तक कंप्लीट कर चुके हैं। संस्कृत में सप्तम पाठ है जिसका नाम है लोकहितम मम करणीयम। लोकहित के लिए मुझे करना चाहिए। तो इसी पाठ है जो भागीरथ जो गंगा नदी को पृथ्वीलोक पर लेकर आए थे देवलोक से, उनके बारे में कि उन्होंने क्या सोचा था कि लोकहित के लिए मुझे गंगा को पृथ्वी पर लेकर आना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसका पाठ परिचय पढ़ेंगे। प्राचीन काले आभारतम आबाल वृद्धम च प्रसृता आसीत संस्कृत वाणी। संपूर्ण भारत में प्राचीन काल में बालक से लेकर वृद्धों तक यानी बच्चों से लेकर बूढ़ों तक में संस्कृत भाषा फैली हुई थी। प्रसृता यानी फैलना। अनंतरम चीरकालम यावत् उत्तरोत्तरम घटमानाया इयम क्षीणा जाता। इसके बाद लंबे समय तक उत्तरोत्तर घटित हुई यह क्षीण हो गई। अद्यत्वे पुनरियम किंचित वर्धमाना दर्श्यते। आजकल फिर से यह कुछ बढ़ती हुई दिखाई देती है। वर्धमाना यानी बढ़ती हुई। पूरा कदाचिदिहि भारते अजस्त्रं प्रवहन्ति इयं संस्कृत गंगा पुनरपि लोकहिताय देवलोकात् अवतारणीया इति धिया नेकै भागीरथाः प्रयत्नवन्तः सन्ति। पहले कभी इस भारत में निरंतर प्रवासील यह संस्कृत रूपी गंगा फिर से लोकहित के लिए देवलोक से अवतरित होनी चाहिए, ऐसा विचार करके अनेक भागीरथ प्रयत्नशील हैं। तेन च चतुर्दिक्षु संस्कृत जगति किंचित स्पंदन स्फुरणम वा अवलोक्यते। और उससे चारों दिशाओं में संस्कृत जगत में कुछ स्पंदन अथवा स्फुरण दिखाई देता है। संस्कृतानुकूलस्य वातावरणस्य निर्माणम आरब्ध। और उससे संस्कृत के अनुकूल वातावरण का निर्माण है वो शुरू हो गया है। बहुकालानन्तरं विद्यालयेषु अध्ययनाः लघवः बालिका अपि तत्र तत्र संस्कृतेन संभाषणं कुर्वन्तः दृश्यन्ते। बहुत समय बाद विद्यालयों में अध्ययन करने वाले छोटे बालक भी वहाँ संस्कृत में संभाषण करते हुए दिखाई देते हैं। बालानाम आकर्षणाय संस्कृत गीतानि अपि एकः सरलः उपक्रमः है। बालकों के आकर्षण के लिए संस्कृत गीत भी एक सरल उपाय है। तेन संस्कृत भाषा संस्कारो अपि अनायासं जन्यते। उससे संस्कृत भाषा का संस्कार भी अनायास उत्पन्न होता है। विगतेषु केषुचित् वर्षेषु नाना विद्यानि नवानि संस्कृत गीतानि रचितानि। विगत कुछ वर्षों में अनेक प्रकार के नवीन संस्कृत गीतों की रचना हुई है। पाठे अस्मिन् अतीव सरलया भाषया सरलया च शैल्या संस्कृत गीतमेकं प्रस्तुतयते। इस पाठ में अत्यंत सरल भाषा में और सरल शैली में एक संस्कृत गीत प्रस्तुत किया गया है। आयन्तु पठन्तु शृण्वन्तु अभ्यासन्तु गायन्तु च अतीव सरलम तरलम सरसम च गीतमिदम्। आइए और इसे अत्यंत सरल संस्कृत गीत को पढ़िए, सुनिए और अभ्यास कीजिए और गाइए। गीतमिदम् यानी गाइए। तो यानी भागीरथ ने जिस प्रकार देवलोक से गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए प्रयत्न किया वो लाए भी, उसी प्रकार आज अनेक भागीरथ के समान ही संस्कृत भाषा को फिर से एक नया जन्म देकर पूरे विश्व में लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये संस्कृत के लिए गीत है। मनसा सततं स्मरणीयं वचसा सततं वदनीयं लोकहितं मम करणीयम। तो इन पंक्तियों का क्या अर्थ है? मुझे हमेशा मन के द्वारा स्मरण करना चाहिए, वाणी से निरंतर बोलना चाहिए और लोक कल्याण के लिए करना चाहिए। ये हमारा पहले पंक्ति। दूसरी है
न भोग भवने रमणीयम न च सुख शयने शयनीयम अहर्निशं जागरणीयम लोकहितं मम करणीयम। इस पंक्ति में बताया गया है, मुझे हमेशा भौतिक संसार में रमण नहीं करना चाहिए, सुख शयन में शयन नहीं करना चाहिए, दिन रात अहर्निशम यानी दिन रात जागृत रहना चाहिए अर्थात सावधान सचेत रहना चाहिए और लोक कल्याण करना चाहिए। अगली पंक्ति हमारी, न जातु दुखम गणनीयम न च निज सौख्यम मननीयम कार्य क्षेत्रे त्वरणीयम लोकहितं मम करणीयम। इन पंक्तियों का अर्थ बताया है कि कभी भी दुख की गणना नहीं करनी चाहिए और अपना ही सुख नहीं सोचना चाहिए। निज सौख्यम यानी अपना सुख। कर्म क्षेत्र में शीघ्रता करनी चाहिए, मुझे लोक कल्याण करना चाहिए। अगली पंक्तियां हैं, दुख सागरे तरणीयम कष्ट पर्वते चरणीयम विपत्ति विपिने भ्रमणीयम लोकहितं मम करणीयम। इन पंक्तियों का अर्थ है, दुख रूपी समुद्र में तैरना चाहिए। सागरे समुद्र, सागर, तरणीयम तैरना। कष्ट रूपी पर्वत पर विचरण करना चाहिए, विपत्ति रूपी वन में भ्रमण करना चाहिए तथा मुझे लोक कल्याण करना चाहिए। बहुत ही सरल पंक्तियां हैं इस गीत की। अगली पंक्ति है इस गीत की, गहनारण्ये घनांधकारे बंधुजना ये स्थिता गंगहरे तत्र मया संचरणीयम लोकहितं मम करणीयम। इन पंक्तियों का अर्थ है कि जो बंधु लोग गहन वन में यानी गहरे वन में घनघोर अंधकार में तथा गृत में स्थित हैं वहाँ मुझे चलना चाहिए अर्थात विपत्तिग्रस्त लोगों की हमें सहायता करनी चाहिए, मुझे सदैव लोक कल्याण करना चाहिए। तो इसी के साथ ये जो हमारे इसके पंक्तियों का अर्थ पूरा होता है। अब इसका अभ्यास पढ़ लेते हैं आगे अभी। तो इसका पहला प्रश्न है, अस्माकं करणीयम किम अस्ति, हमें क्या करना चाहिए। लोकहितम अस्माभिः कुत्र न शयनीयम, हमें कहाँ नहीं सोना चाहिए। सुखशय्या पर लोकहिताय कदा जागरणीयम, दिन रात अहर्निशम। कुत्र तरणीयम, कहाँ तैरना चाहिए, दुख रूपी सागर से। अगला है, अस्मिन् गीते आहते कति अन्यर प्रत्यांति पदानि प्रयुक्तानि, इस गीत में कुल मिलाकर कितने अन्यर प्रत्यय प्रयोग में लाए गए हैं। तो इसमें लगभग 17। अगला है लघुत्रात्मक प्रश्न, त्वरणीयम तरणीयम च इत्यनयोः द्वयोः का अर्थभेद। त्वरणीयम और तरणीयम इन दोनों का अर्थ क्या है। त्वरणीयम पदार्थ शीघ्रता कर्तव्य, त्वरणीयम यानी शीघ्रता कर्तव्य तथा च तरणीयम तरणम कर्तव्यम, तैरना चाहिए। इसका तो है शीघ्रता करनी चाहिए और इसका है तैरना चाहिए। त्वरणीयम यानी शीघ्रता करनी चाहिए और इसका आएगा तैरना चाहिए। अगला है, अस्माभिः कुत्र संचरणीयसि, हमें कहाँ संचरण करना चाहिए। तो इसमें क्या आएगा, ये बंधुजना गहना अरण्ये घना अंधकारे गहने च स्थिताः तत्र अस्माभिः संचरणीयम, ये हमारे तीसरे श्लोक में पंक्तियों में आया है। अगला है, अधोलिखित पदानां पर्याय पदम पाठात् अन्वेषी लिखन्तु, पर्यायवाची लिखने हैं। जन कल्याण का क्या लिख सकते हैं हम, लोकहितम, लोकहित के लिए जो हमारा पाठ का नाम भी है। वाण्या, वाणी, तो वाणी का क्या लिख सकते हैं हम, वचसा, चलनीयम, चरणीयम, जन कल्याण, सॉरी पर्याय पद है समानार्थक। बांधवा, बांधवा, बांधवा यानी भाई, और बंधुजना भी क्या होते हैं, भाई होते हैं। तमसी यानी अंधकार,
तो अंधकार को और क्या कह सकते हैं हम संस्कृत में? घनांधकारे, घोर अंधकार। अगला है स्थूल पदम आदरते प्रश्न निर्माण कुर्वन्तु अहनिर्षम जागरणीयम। तो ये जो ब्लैक डार्क अक्षर है इन्हें हमें आधार बनाना है। तो कब जागृत रहना चाहिए? तो कदा जागरणीयम, आगे प्रश्नवाचक चिन्ह, न जातु दुखम गणनीयम। तो दुखम की जगह क्या आ जाएगा? किम, बाकी जो का तो रहेगा और आगे प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। न भोगवंते रमणीयम, कहाँ रमण ये नहीं करना चाहिए, तो ये एक अव्यव शब्द आएगा यहाँ पे, कुत्र मानी कहाँ, यहाँ कुत्र न, कुत्र रमणीयम, फिर आगे प्रश्नवाचक चिन्ह। मनसा की जगह क्या लिख सकते हैं हम? मनसा सततम करणीयम। तो ये कर्तव्य विभक्ति इसलिए केन। अगला है धातु और प्रत्यय लिखने हैं। स्मरणीयम में धातु कौन सी है? स्मृ, और अनियर प्रत्यय है। करणीयम में क्री धातु है, अनियर प्रत्यय है। रमणीयम में रम धातु, अनियर प्रत्यय, और जागरणीयम में जागरी धातु और अनियर प्रत्यय। अगला है वाक्य निर्माण करने हैं। तो इसके वाक्य बना सकते हैं हम, मैंने पहले ही लिख लिए हैं। अहनिर्षम यानी दिन रात। मया अहनिर्षम लोकहितम कर्तव्यम, मुझे दिन रात लोकहित के लिए कर्म करने चाहिए। तत्र मनी वहाँ, तत्र बालकाः क्रीडन्ति, वहाँ बच्चे खेलते हैं। न जातु दुखम स्वीकरणीयम। अगला है निबंधात्मक प्रश्न। गहना अरण्य करणीयम इत्यस्य श्लोकस्य हिंदा अनुवादः करणीय है। ये जो पंक्तियाँ हैं इनका हमें इस श्लोक का हिंदी में अनुवाद करना है। तो ये हमने अभी ये पढ़ाई है, तो आप उसको देखकर लिख सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा सप्तम जो पाठ है वो कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे। जिन बच्चों को मेरा ये पसंद आया है, टॉपिक समझ में आया अच्छे से, तो ज़रूर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद, जय भारत।